बेटा देखो, कुछ गधों को तो अभी भी नहीं, और ये वो मिलेंगे बात करते हैं जिनके घर में कुछ नहीं मिलना, बिल्कुल भिखारियों जैसा काम होगा, उनको भी सच्चाई है ये। अच्छे घर के लड़के पढ़ेंगे, जिनके घर में कुछ नहीं है ना, किसी चीज का ब्योंत नहीं है, उनमें ये अकल फिर भी नहीं आती। पिछली पीढ़ी भी बेवकूफ थी, इसलिए गरीब रह गए, अब अगली पीढ़ियां भी गरीब रहेंगी। इन बातों को सुना करो कि हमारे बीच में से निकल के कोई लखपति बन गया, महीने का लाख रुपए का काम हो गया अगलों का, था क्या? कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे क्योंकि वो यहाँ बैठ के पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़े, कहाँ यहाँ पढ़े, हम पढ़ा रहे हैं घरौंडा ब्रांच में पढ़ते थे। अब उसमें से एक की तो शादी पहले ही हो गई, दूसरी की शादी अब है दिसंबर में, और उस लड़के के लिए कह रहे थे 15 रिश्ते आ चुके, कोई लड़की बैंक में, कोई रेलवे में, कोई पुलिस में, मतलब अभी वो लड़का 23 साल का है कुल, और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ गए। तो ये सोचो कि लड़के की कीमत कितनी बढ़ गई, उस लड़के की अपनी वैल्यू देखो। कल तुम्हारी क्लास में वो 3 भाई बहन आए थे? नहीं आए? कल हमारे सेंटर में 3 लोग आए हुए थे, वो शायद ओल्ड मैन लेट आए होंगे। तीनों भाई बहन पढ़ लिख के, और पिताजी किसानी करते थे, किसान थे, माँ गृहिणी। तीनों भाई बहन की किस्मत देखो, वैसे तो गरीबी से निकले, तीनों लग गए ठीक 21 की उम्र में। जैसे जैसे उनकी किस्मत ऐसी साथ देती गई, 21 की हुई, पहले बड़ी बहन लग गई। बड़ी बहन की शादी 7 साल की थी ना, तब दादा ने ऐसे जबानी शादी की, भाई हमारी बेटी जो है आपकी आगे जाके जब होगी उम्र में तब आपकी बहू बनेगी। दादा ने 7 साल में उस बच्ची की शादी तय कर दी, और देखो परिवार ने निभाई। जब वो 18 साल की हुई तब अपने ससुराल गई, उसके हस्बैंड इतने समझदार, इतने काबिल, जब उनकी शादी हुई तो 10 साल के थे, वो भी बच्चे ही थे। उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, उन्होंने कहा तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर। उस लड़की ने इतने डेडिकेशन से पढ़ाई की, 2-2.5 साल, 2000 सन तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन वो लड़की 21 साल की होते होते नौकरी पे लग गई। उसने देखा चलो मैं तो लग गई, अब तो शादीशुदा थी, अपनी छोटी बहन को कहा तू भी पढ़ ले। उसका मायका है घरौंडा करनाल में, अपनी छोटी सिस्टर को वहां पढ़वाया कि वहां हमारी ब्रांच है, वहां पढ़ ले। उसकी बहन की किस्मत थोड़ी तेज थी, वो थोड़ी मेहनत में लग गई। फिर उसको फील हुआ कि अब इकलौता भाई, तब तो वो 7वीं 8वीं में था जब उसने पढ़ाई शुरू की, उसने भाई को कहा 12वीं हो गई तू भी पढ़ ले। पढ़ने आया, भाई को उसने फील किया कि आसपास के लोग ना चिढ़ने लग गए, क्योंकि दोनों लड़की लग गई, 3 में से 2 लग जाए तो पड़ोसी जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं। भाई को गलत संगत की तरफ खींचने लग गए कि तू क्या करेगा पढ़ के, तेरे पास तो इतने एकड़ जमीन है, तू तो बैठ के खा सकता है। बच्चे का दिमाग होता है कच्चा, उसमें जो भरोगे वो उसको मानने लग जाएगा। भाई जो है ना उस संगत में पड़ गया कि मेरी क्या जरूरत है पढ़ने की, सारे ये एकड़ जमीनें मेरी ना है। तो बड़ी बहन कितनी समझदार थी, उस भाई को वहां से ले आई अपने ससुराल, अपने घर रखा। 1.5-2 साल उस लड़के ने मेहनत की यहीं सोनीपत में रह के, जबकि अपना घर था घरौंडा में। बहन के ससुराल में रहना भी बहुत बहुत टफ काम है बेटा, 1-2 दिन की बात नहीं थी, कई साल रुकना था। वो लड़का रुका, कई बार बोला मेरा मन ऐसा हो कि भाग जाऊं, नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि घर में अपना घर अपना होता है, ससुराल ससुराल है बहन का, तो अपने घर जाने का मन बना था। फिर बहन ने समझाया कि क्या करेगा घर जाके, भाई पिताजी तो खेती करें, तेरे बस की खेती भी नहीं है, इस जमीन को अगर तू बेच के खा लेगा तो अगली पीढ़ियां क्या करेंगी, तू खरीद तो पाएगा नहीं। फाइनली उसकी समझ में आ गया, और 21 साल का होते होते उसकी भी किस्मत चमक गई, वो भी सरकारी नौकरी में लग गया। बड़ी बहन हरियाणा पुलिस में है, छोटी बहन दिल्ली पुलिस में है, और ये जो लड़का जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये अब HSSC के थ्रू ग्रुप D में, और ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही लग गया। अब कह रहा था पेपर बहुत अच्छा गया है, 80 से ऊपर का CET गया हुआ है, 100% अब अपग्रेड हो जाएगा, C लेवल पे आ जाएगा। तो कैसे किया ये सब, एक रास्ता दिख गया कि 12वीं कर ली, अब अपना लाइन पकड़ लो। एक बड़ी बहन ने सारे भाई बहनों को लाइन पे लगा दिया, आज उनके माँ बाप कितने खुश होंगे। कल मैंने उनके एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो देखने लायक थी। और जब बड़ी बहन अपने ससुराल से आई ना, ससुराल में पढ़ना टफ था, बेटी हो गई, बेटी को 10 महीने की बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ा, वहाँ करनाल घरौंडा सोनीपत में यहाँ, क्योंकि बेटा ससुराल में इतने छोटे बच्चे को अमूमन नहीं रखते लोग, बड़े को तो रख लेंगे क्योंकि करना नहीं पड़ता। अपनी मदर के पास छोड़ा अपनी बेटी को, यहाँ एक छोटा सा नंदवानी नगर पड़ता है ना अपना, एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया। और कल बता रही थी कि मैडम 2 हमने छोटे छोटे से बस किसी तरह से अरेंज किए, पलंग टाइप के। हमारे पास पंखा उस टाइम में फर्राटा पंखा मकान मालिक ने दे दिया, कोई ऊपर चलने वाला पंखा नहीं था, गर्मियों में आए थे गांव छोड़ के, और ना कोई AC ना कोई कूलर ना कोई फ्रिज। दोनों हस्बैंड वाइफ लगातार पढ़ते रहे, एक कमरा किराए पे लेके, कुछ नहीं था, बस थोड़े से बर्तन, वो 2 चारपाई। और उस लड़की ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, आज वो 46,000 रुपए इन हैंड लेती है, 50,000 प्लस उसके हस्बैंड लेते हैं। सोचो, लाख रुपए का काम हो गया दोनों का।
उनकी जिंदगी क्या थी और आज उनकी जिंदगी क्या है। वो बच्ची तो पल ही गई, कल वो बेटी भी आई हुई थी, उसके बाद फिर बेटा हो गया, तो अब पूरी फैमिली है, एक अच्छी सैलरी है और दुनिया जिसको एडमायर करे कि जिंदगी हो तो ऐसी ऐसी बना ली। कहाँ 7 और 10 साल के बच्चों की शादियां हुई थी, कहाँ आज वो दोनों सक्सेसफुल हैं। तो ये सब कहानियां ना इंस्पायर करती है हमें, तुम लोगों को होना चाहिए यार वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और वो लड़का कहीं दूर का नहीं था, मुहाना गांव पड़ता है ना सोनीपत के पास, यहाँ का लड़का था वो। देखो उसने कितनी मेहनत की कि अपनी पत्नी को पढ़ाया। कई लोगों ने उसको कहा कि क्या करेगा पढ़ा के, उसका ये डिसीजन कितना बढ़िया निकला। उससे मैंने पूछा कि अब कहाँ रह रहे हो, तो बोला मैडम अब मैंने प्लॉट ले लिया, गोपाल एनक्लेव है यहाँ जीटी रोड के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, नई डेवलप हो रही है, 80,000 रुपए गज जमीन है वहाँ, वहाँ उसने अपना प्लॉट ले लिया और वहाँ कंस्ट्रक्ट करेगा अपना घर। सोचो उसके बच्चों की लाइफ कितनी बढ़िया हो गई। कहाँ तो वो बेचारे छोटी छोटी चीज़ों के मोहताज थे कि एक फ्रिज भी नहीं था घर में, जब आए तो खाली हाथ आए थे। आज वो इस लायक हैं। बेटा देखो कुछ गधों को तो अभी भी नहीं, और ये वो मिलेंगे बात करते हैं जिनके घर में कुछ नहीं मिलना, बिल्कुल भिखारियों जैसा काम होगा, उनको भी सच्चाई है ये। अच्छे घर के लड़के पढ़ेंगे, जिनके घर में कुछ नहीं है ना, किसी चीज का ब्योंत नहीं है, उनमें ये अकल फिर भी नहीं आती। पिछली पीढ़ी भी बेवकूफ थी इसलिए गरीब रह गए, अब अगली पीढ़ियां भी गरीब रहेंगी। इन बातों को सुना करो कि हमारे बीच में से निकल के कोई लखपति बन गया, महीने का लाख रुपए का काम हो गया अगलों का, था क्या, कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे क्योंकि वो यहाँ बैठ के पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़े, कहाँ यहाँ पढ़े, हम पढ़ा रहे हैं घरौंडा ब्रांच में पढ़ते थे। अब उसमें से एक की तो शादी पहले ही हो गई, दूसरी की शादी अब है दिसंबर में, और उस लड़के के लिए कह रहे थे 15 रिश्ते आ चुके, कोई लड़की बैंक में, कोई रेलवे में, कोई पुलिस में, मतलब अभी वो लड़का 23 साल का है कुल, और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ गए। तो ये सोचो कि लड़के की कीमत कितनी बढ़ गई, उस लड़के की अपनी वैल्यू देखो। वो जमीन एज इट इज है जो थी पिताजी की, वो एज इट इज, तीनों भाई बहन लग गए, कोई उसके ऊपर खर्चा नहीं है, बहनों का कोई बोझ नहीं है। तो ऐसे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है बेटा। अगर तुम बेच के जमीन खा जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुम बाप दादा की जमीन को ऐसे का ऐसा रखो और अपनी लाइफ को अच्छा बना लो, तो तुम्हारी वैल्यू है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हारी मोटी अकल में ये बात नहीं आती तो फिर तुम, पिताजी गरीब थे ना, आगे तुम्हें भी गरीबी में से ही निकलना है। और मैं इतना जानती हूँ कि जब हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो 100% हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता। बहुत पैसा हो तो हम क्यों ही पढ़ेंगे बेटा सरकारी की तैयारी। मैं भी करती थी ना, मुझे पता था कि बैक पे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ। जिनके पिताजी का 10 लाख का महीने का काम हो, वो कोई ना पढ़े सरकारी के लिए, पढ़ते वो हैं जिनको दिखता है कुछ भी नहीं है। नौकरी मिल गई तो जिंदगी बढ़िया, वरना तो जिंदगी मुश्किल है।